अरे यास्मीन यार, किसी की भी साथ कर लेती, मगर हारून का दिल दुखाना जरूरी था। मगर मैंने भी कुछ जानबूझकर थोड़ी किया है। उस सलमा ने जो बातें मुझसे कही वही मैंने कह दी। खुद तो चली गई मगर हारून को मुझसे नाराज करवा दिया। गलती तो तुम्हारी ही है। तुम्हें सलमा की बात पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। और वो हारून, उसे भी चाहिए था मुझे प्यार से समझाए, ऐसे तो हल नहीं निकलता। उसकी भी गलती है, अब मुझे कुछ तो करना ही होगा। खैर, सोचो यास्मीन, सोचो। अब तुम्हें हारून से किस तरह माफी मांगनी है कि वो मान जाए, अब ये सोचो। अभी तक मुंह बनाया हुआ है इसने। खैर, जो होना था वो हो चुका। मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। बाबा छोड़ दो, रुक जाए, छोड़ दो मुझे, ऐसा मार दूंगा इसे। छोड़ दे, जाने दे बाबा, मत करें, छोड़ दे बाबा, छोड़े बाबा। रुक जाए बाबा, देखे सब डर गए हैं, मत करें ऐसा, प्लीज मत करें। जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। छोड़ दे बाबा, प्लीज समझे ये तरीका नहीं है। क्या हो गया? आप क्यों रो रही हैं? अब क्या फायदा अम्मा जान आपके रोने का? सब कुछ बर्बाद कर दिया आपने। अफसोस है मुझे। छोड़ो। बेटा, बेटा, बेटा। बहुत हो गया। बेटा, बेटा। क्या कुछ नहीं किया उसने मेरे साथ। बस। बाबा, उस बाबा आदमी छोड़े, को मैंने बहुत रिलैक्स हो जाए बर्दाश्त बाबा, किया। बस। प्लीज पुरसुकून हो जाए। खुदा के लिए हौसला रखें, संभालें खुद को बाबा, अल्लाह के वास्ते। दादी जान, मैं बर्बाद हो गई। बेटा, तुम्हें कब ये बात मालूम हुई कि फराद तुम्हारा सगा भाई है? कब मालूम हुआ तुम्हें बेटा? मुझे भी अभी पता चला है। मैं अब तक सदमे में हूं बाबा। सारा बचपन मेरी आंखों के सामने घूम गया। ऐसा लग रहा है मेरी सारी भूली हुई यादें एकदम से मेरे सामने आ गई हूं। संभालें खुद को बेटा। फराद का अकेलापन। मेरा बेटा बेचारा एक कोने में अकेला रह गया और हमें उसकी खबर भी नहीं हुई। बेचारी आयतन के आंसू। या अल्लाह, मेरी आयतन। तुम्हारी माँ इस गम में रोते रोते चली गई, हमें अकेला छोड़ दिया। मगर हम फराद का ख्याल रखेंगे। अपने भाई का ख्याल रखोगे ना बेटा? ये तो मेरी आयतन की निशानी निकला बेटा। दुआ करो कि फराद ठीक हो जाए। दुआ करो कि तुम्हारे भाई फराद को होश आ जाए बेटा। मैं उससे कहूं कि मैं तुम्हारा बाप हूं और सीने से लगा लूं उसे। मेरे बच्चे की जुदाई कुछ तो कम हो। वो माँ बाप बहन भाई सबसे महरूम रहा है बेटा। मुझे मेरे बच्चे को वापस दे दे मेरे रब। हमारे बेटे को बचा ले मालिक।
ताकि हम उससे एक बार फिर मिल सके इस फानी दुनिया में। मेरी आयतन से मुलाकात तो अब आखिरत में होगी, लेकिन मुझे मेरे बेटे से मिला दो अभी। आप फिक्र मत करें बाबा। फराद, मेरा भाई उठेगा, जरूर उठेगा। प्लीज अपना दिल मजबूत रखिए। वो आपका बेटा है बाबा, आपकी तरह ताकतवर है। यकीन करें वो जरूर उठेगा, फिक्र मत करें। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बेटे, इंशाल्लाह बेटे। फराद, फराद। अब मेरे हाथ टूट जाते। काश मैंने क्या कर दिया, कैसे कर दिया। मैंने अपने ही हाथों से घर में आग लगा दी, भाई को भाई का दुश्मन बना दिया। अल्लाह, मैंने क्या किया, क्या कर दिया मैंने। दादी जान बस करें, कहीं तबीयत खराब ना हो जाए। अब हमें आगे मिलकर सबको संभालना है। मैं तो अब किसी का सामना भी नहीं कर सकती। सब ठीक कहते हैं, सब लोग ठीक कहते हैं। क्या करूं मैं, किसके सामने जाकर क्या कहूंगी, किसका सामना करूंगी, किसका, कैसे सामना करूंगी, कैसे करूंगी सबका सामना, कैसे करूंगी। या अल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा आजाद साहब, एकदम से तो कुछ नहीं होता। नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा, देखना। आइए मैं आपको कमरे तक छोड़ दूं, आराम कर लीजिए थोड़ा। अब आराम करना मुमकिन नहीं। अगर तुम ठीक कहती हो, किसी का सामना करने की हिम्मत नहीं रही मुझमें। मैं अब किसी की आंखों में आंखें नहीं डाल सकती। मैं बेहतर है कि मैं किनारे हो जाऊं, बेहतर है कि अपने कमरे में पड़ी रहूं। नहीं हरगिज नहीं आजाद साहिबा, मेरा बिल्कुल भी ये मतलब नहीं था। आइए सब बर्बाद हो गया। चलिए। या अल्लाह, मैं क्या करूं, सब बर्बाद हो गया। मैं देखती हूँ। हेलो, फरमाइए। ठीक है, इसके अलावा क्या कल वाले मेन्यू जैसा ही चाहिए? ठीक है, शामिल कर देंगे सलाद भी। क्या सलाद आपको किसी खास किस्म की चाहिए? नहीं नहीं, ठीक है, समझ गई। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, जिन लोगों ने कल ऑर्डर दिया था ना 5 लोगों का, तो वो आज के इफ्तार में भी वही मेन्यू मांग रहे हैं। ठीक है, बना लेते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि एक सलाद और भी शामिल करनी है। ठीक है, कर लेते हैं। वैसे सलाद नॉर्मल वाली बनानी है या मेरे स्टाइल वाली? कैनवो सैलेड बना लूं? मुझे माफ करना यास्मीन, मैं किसी मजदूर को इफ्तार में कैनवो सलाद नहीं खिला सकता। अच्छा ठीक है, मजाक कर रही थी। वैसे भी उस मेन्यू में कैनवो नहीं जाती। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि इफ्तार में कैनवो सलाद। अरे नहीं, बस मजाक कर रही थी। कोफ्ते भी है और उन लोगों को प्याज थोड़ी ज्यादा चाहिए। जरूर, ये तो जबरदस्त हो जाएगा। मतलब जरूर करो।
अच्छा रहेगा ये। फाइनली मजदूरों के जायके के मुताबिक अच्छा मशवरा तो मिला। बहुत शुक्रिया। फाइनली का क्या मतलब? मेरा बनाया हुआ मेन्यू अच्छा ही होता है। हाँ, लेकिन तुम तारीफ नहीं करते। तुम जरा इसे संभालो, मैं फर्श धो देता हूँ। रुको, मैं अभी काम ये करने ही वाली हूँ। कोई और काम है तो तुम वो कर लो। अच्छा तो ठीक है, फिर मैं शाम के लिए आलू छील लेता हूँ। वो भी मैंने कर दिया। चलो अच्छा है, तो फिर मैं जरा बाहर जा रहा हूँ काम से। अच्छा, अब ज्यादा देर मत लगाना। देखो, काम बहुत ज्यादा है ना, तो इसलिए कह रही थी। अगर मैं सारे काम अकेले कर लूं तब भी बात नहीं बनेगी, तो ये इतनी आसानी से नहीं मानने वाला। इसे तो देखकर ही अजीब लग रहा है। सफाई हो रही है, अभी ना आए। कोई बात नहीं। अब मास्क लगाकर ही काम करना पड़ेगा। चलो फरहाद, अपनी आंखें खोल लो प्लीज। तुम घर में सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सोचो जब तुम उठोगे तो सब कितना खुश होंगे। सारे गिले शिकवे भी खत्म हो गए मेरी जान। और मैं तुमसे कहूंगी, देखो फरहाद, तुम्हारी सारी फैमिली तुम्हारा इंतजार कर रही है। खुदा के वास्ते उठ जाओ ना फरहाद। आज तक मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया है ना, यही सोचा कि फरहाद मेरे साथ है, जो मुझसे मोहब्बत करता है। जब तुम मेरे साथ होगे तो हम हर मुश्किल से निकल जाएंगे। लेकिन मैं ये सब अकेले कैसे सहूंगी फरहाद? मेरी हिम्मत की भी एक हद है। उठ जाओ खुदा के लिए। हमने एक साथ कितने ख्वाब देखे थे, मगर एक भी पूरा करने का मौका नहीं मिला। लेकिन अब मैं वादा करती हूँ, सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होगा। बस अपनी आंखें खोलो और एक बार मेरी गुल कह दो मुझे। अब तुम मर्दी नहीं जाओगे, भूल जाओ, क्योंकि तुम्हें जाने के लिए अब कोई नहीं छोड़ेगा।
अरे क्या हो गया गुल, संभालो खुद को। चलो वहां चलकर बैठो। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? बैठो। क्या इतना अहम है इनके लिए फरहाद? एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। बड़ों का कहा बिल्कुल ठीक है कि मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से ही जाता है। शायद ये तजुर्बा मेरा काम आए या ना आए, मगर जिसने भी कहा है ठीक ही कहा होगा। हम तो कोशिश करेंगे। अब देखना ये है कि हारून साहब इन खानों के सामने खामोश रह पाते हैं या नहीं। मगर मैं ये सब अपनी किस्मत पर नहीं छोड़ूंगी। और इसे देखकर तो पक्का मान जाएगा, इंशाल्लाह। हाँ, वैसे हारून को थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद है। थोड़ा सा और डाल देती हूँ। मजे से पियो। थैंक यू। देखो, तुमने पहली बार भी कहा था कि बढ़ता हुआ रुझान है। ये तो अच्छा हुआ कि हमने फौरन अमल किया और देर नहीं की बिल्कुल भी। अब तुम क्या कहती हो, क्या ऐसे ही जारी रखें? यानी मुझे नहीं पता, मगर देखते हैं। सलमा, क्या हुआ? क्या तुम्हें कोई एलर्जी वगैरह है? अरे नहीं हारून, एलर्जी नहीं हुई। हो सकता है कि इसमें मिर्चें तेज हो गई हो सलमा। अच्छा तुम खा के देखो, कम है या ज्यादा? काश वो हमसे पूछ लेती, उसने भी अंदाजे से डाल दी होंगी। बहुत तेज है। और वैसे सलमा की सूप जितना इसे स्पाइसी तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाथ हल्का रखो। आमीन। ऐ मेरे अल्लाह, तू फराद की जान बचा ले। उसे अपने घर वालों से मिलने का मौका दे, जैसा तूने मुझे दिया वैसे ही उसे दे दे। अगर एक दिन वो अपने बाबा से गले लग जाए, अपने सगे भाइयों को गले लगा ले, तो उसके दिल को सुकून मिल जाएगा। आमीन।
मेरा दिल चल रहा है अहमद भाई, दिल चल रहा है। जब तक मुझे तकलीफ देने वाले को मैं भी तकलीफ ना दूं, चैन नहीं पड़ेगा। जरा सब्र से काम ले कुदरत भाई। दिल के वो शोले जो हमें बुझते नजर नहीं आते, जब हम अपने रब को याद करते हैं तो वो शोले राख बन के उड़ जाते हैं। अल्लाह सब्र की ताकत देगा अहमद भाई, इंशाअल्लाह। लेकिन मेरी हिम्मत अब खत्म हो गई है। जब हिम्मत खत्म हो जाए तो रब हमारा साथ देता है कुदरत भाई। बस आप सब्र रखिए, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। दुआ कीजिए, नमाज पढ़िए, अल्लाह जरूर आपकी हर परेशानी ठीक कर देगा। इंशाअल्लाह अहमद भाई, इंशाअल्लाह। बहुत मजेदार बना है। थैंक यू सो मच। खाना शुरू करें? मुझे पता था तुम वापस आओगे। तुमने जहमत की, मैं खुद जाकर कुछ ले लेती। कैसी जहमत? अपनी बीवी और बच्चे के लिए लेकर आया हूं। जहमत कैसी? शुक्रिया। खा लो, ठंडा हो जाएगा।
मुझे ज्यादा भूख नहीं है। मैंने जो पहले खाया था वो अभी हजम नहीं हुआ। दिलान, मानता हूं तुम्हें भूख नहीं, लेकिन प्लीज अपना ख्याल रखो। हम दोनों को मजबूत रहना होगा, अपने भाई के लिए, अपनी फैमिली के लिए। उन्हें हमारी जरूरत है। ठीक कहा, मैं तुम्हें समझती हूँ, लेकिन सच में मेरा खाने को दिल नहीं चाह रहा। जब अपना प्यारा मुश्किल में हो तब एहसास होता है। तुम जब हॉस्पिटल में थे बहुत मुश्किल वक्त था, अब भी आसान नहीं है। फराज जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। क्या मेरा दिल नहीं कट रहा? यह ख्याल कि शायद अपने भाई को कभी गले नहीं लगा पाऊंगा। पागल हो रहा हूं। दिल चाह रहा है सारी दुनिया को तबाह कर दूं, सब कुछ। बिल्कुल बारान, तुम सही कह रहे हो, लेकिन पता नहीं आज जब मैं दोबारा इस वक्त से गुजर रही हूँ, ये सब कुछ मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ठीक है, खुद को तकलीफ मत दो। मैं तुम्हारे दिल को नहीं जानता क्या? बताओ आप क्या करेंगे? नहीं मालूम, नहीं जानता। क्या करेंगे और कैसे करेंगे कुछ नहीं पता। कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं पहले गुल को बताऊंगी, फरात की जान है उसमें। अगर गुल को मालूम हो गया तो वो फरात को हौसला दे सकेगी। फरात को? मसला तो यही है, उसे कैसे बताएं? हमें ये बात उसे बतानी होगी। उसके दिल में सवालात तो उठेंगे, ये बात मैं समझती हूँ। वैसे भी वो मेरी तरह खुशकिस्मत नहीं निकला। मेरे साथ तो मेरे हीरे जैसा भाई था। सईद बाबा मेरे साथ थे। सोचती हूँ तो दुख होता है कि फरात को क्या क्या झेलना पड़ा है। मैं भी ये सोचकर टूट जाता हूं। वो आदमी जो मेरा चचा है, अंदर से कितना खुदगर्ज निकला। हम तो बच्चे थे, उन बातों को क्या समझते। मैं बचपन से ही फरात को कसूरवार समझता रहा। शरारती था ना वो। मैं कहता ये बच्चा ऐसा क्यों है? अब समझ में आ रहा है कि वो कितना अकेला रह गया था, कितना इग्नोर किया गया है उसे। वो सालों तक हर दुख को अकेले सहता रहा। मगर अब ऐसा नहीं होगा।
कभी नहीं होगा। शायद अब तक वो हसन चचा की वजह से बदनसीब रहा। मगर जब मुस्तकबिल के बारे में सोचती हूँ तो वो बहुत खुश नसीब होगा। कुदरत बाबा उसके लिए बाबा बन जाएंगे। उसके तुम और जहान जैसे प्यार करने वाले भाई होंगे। इंशाअल्लाह वो भी हमारी तरह खुश होगा। रहने दो अब इन बातों को, चलो खाना खाओ। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? तुम भी खाओगे। अजान हुए कितनी देर हो गई है। मुझे पता है कि तुमने अब तक एक निवाला नहीं खाया। ठीक है, खाऊंगा, चलो। अल्लाह कबूल करे। चलें कदर आपा, अजान हो गई है, रोजा खोलने का वक्त है। शुक्रिया जहान, तुमने जहमत की, मगर अभी मेरा दिल नहीं मान रहा। ऐसे नहीं कहते गुल, गुनाह है। मैंने रोजा खोल लिया, शुक्रिया। अल्लाह कबूल करे इंशाल्लाह। मेरी तो यही दुआ है कि फराद बस जल्दी से आंखें खोल दे। आमीन। देखो मगर सिर्फ पानी से रोजा नहीं खोला जाता। जरा ये बताओ मुझे, तुम्हारे इस तरह करने से फराद भाई को कोई फायदा होगा? काश के होता, तो मैं बिल्कुल नहीं खाती। जानती हूँ कि फायदा नहीं, लेकिन वो अपनी जिंदगी से लड़ रहा है और ऐसे में मैं नहीं खा सकती जिहान। गुल अब ऐसा तो मत कहो, हम सबकी दुआएं हैं, इंशाल्लाह फराद भाई ठीक हो जाएंगे। जिद छोड़ दो गुल, ऐसा नहीं होता। फराद भाई बाद में मुझसे पूछेंगे, यहाँ आओ जिहान, तुमने मेरी बीवी को भूखा कैसे रहने दिया? बताओ फिर मैं क्या जवाब दूंगा? हाँ चलो अब जल्दी से आओ, बैठो और ये सारी चीजें खाओ। ठीक है। मैं अंदर आ सकती हूँ आजाद साहिबा? आ जाओ सबिया, आ जाओ। आप अभी नीचे नहीं आई, सब आपके लिए परेशान हो रहे थे आजाद साहिबा। नीचे आने की हिम्मत भी तो हो ना। आप जरूरत से ज्यादा सोच रही हैं।
हर दुख का कोई ना कोई इलाज होता है। अल्लाह जरूर अपना करम करेगा और ये दिन भी गुजर जाएंगे, देखिएगा। तुम्हारी ये बातें मेरी शर्मिंदगी का बोझ और बढ़ा देती हैं। आप इन बातों की फिक्र मत कीजिए, बस अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। आपको ब्लड प्रेशर है, खुदा न खास्ता अगर आपको कुछ हुआ तो बच्चे टूट जाएंगे। इजाजत हो तो मैं अब चलती हूँ, खाना खा लीजिएगा। शुक्रिया। ऐसे मत देखो बेटा, मेरा दिल तो पहले ही खून के आंसू रो रहा है। अब किसी की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं रही। बेटा कहा, आपने मुझे बेटा कहा ना मजान। मैं भी आपको अम्मा कहता हूं। एक मां अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? कोई जवाब है आपके पास? वो भी मेरा बेटा ही था कुदरत। मैंने उसका घर बचाने की कोशिश की थी। शायद जवानी में इंसान ज्यादा सख्त दिल होता है। उस वक्त अगर कोई पूछता तो कहती मैंने ठीक किया, मगर अब तो मेरा हर दिन पछतावे में गुजरता। गुनाह तो किया है ना मैंने, सजा तो भुगतना होगी। गुनाह तो किया है, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है। मेरी आयतन तो अपने दुखों के साथ चली गई। उसके आंसू ही बहते रहे, किसी सूरत दर्द कम नहीं हुआ उसका। आपने उसकी चीखें नहीं सुनी ना अम्माजान? सुनी थी कुदरत, सुनी थी, कैसे ना सुनती। लेकिन मैं खुद को समझाती, जमाने भूल जाएगी, दूसरे बच्चों में दिल लग जाएगा। तेरे जेहान पैदा हुआ, मगर क्या फायदा हुआ? उसकी आखिरी सांस तक आंसू नहीं रुके। जख्म कभी नहीं बढ़ते। मैं नहीं समझ पाई कुदरत, मैं नहीं समझ पाई मेरे बच्चे। मुझे याद है मैं उससे अक्सर कहता रहता था, बस करो, इतना मत रोया करो। आयतन बस भी कर दो रोना, वरना बारान को कुछ हो जाएगा। वो फिर भी रोती रहती थी और कहती थी कि सुनो कुदरत, अगर तुम्हें कभी कुछ हो गया तो मैं नहीं जी पाऊंगी। अब हम उसके बगैर जी रहे हैं। देखिए, उसके बगैर अल्लाह की मसलियत। सही कहा तुमने बेटा, लेकिन वो इस वक्त बहुत अच्छी दुनिया में है और वहां मेरा इंतजार कर रही, मुझसे हिसाब मांगी। मैंने उसका बहुत दिल दुखाया है, बहुत बहुत।
अगर उसे मालूम होता आप उसके लिए रो रही हैं तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि वो अपने सारे दुखों को भूल जाती, मगर नहीं। उसने बच्चे की तड़प में जान दे दी। आपने मेरे बेटे को सांप के हाथ में दे दिया। चलो दिया, मगर उसके जहर से तो बचा लेती अम्मा जान। बेटा, आए मेरे अल्लाह, मुझे माफ कर दे।